हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है कि लेक्चर 3-4 आप सही से देख लिए होंगे। ओके, और उस पर बेस्ड सवाल ज़रूर अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, चलिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसेसरी डक्ट के बारे में। ओके, और आज जो है एसेसरी डक्ट का थोड़ा सा थ्योरी और आगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये अपना पल्स वाली क्लासेस नाउ टर्न्स इनटू पल्स क्लासेस। ओके, इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रही है लेकिन होएगा आगे काम। ठीक है, ये मैं सेल्फ मनोज कुमार एनसीईआरटी मास्टर, और अपना ये प्लेटफॉर्म जो है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इस पर आपको लाइन बाय लाइन एकदम बिल्कुल क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी। जहाँ ज़रूरत होगा थोड़ा एनसीईआरटी को कवर करने के लिए थोड़ा वहाँ जाया जाएगा एक्स्ट्रा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और ये फ्री टेस्ट जो अपना टैग लाइन है, आप टेस्ट देते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके। चलिए आगे देखते हैं अपना आज का कंटेंट क्या है। ओके, चलिए मैं कर्सर को थोड़ा सा साइड करता हूँ। चलिए देखिए ये इस डायग्राम में ना हमने यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स का पोजीशन जो समझने में दिक्कत होती है उसको दिखाया है। ये देखिए पोस्ट्रेट ग्लैंड, सॉरी क्या है ये अपना पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पोस्ट्रेट ग्लैंड का पोजीशन और ये सेमाइनल वेजिकल्स। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या था, वन पेयर में था। क्या था ये, वन पेयर। ओके, और ये पोस्ट्रेट तो सिंगल ग्लैंड होता है। ठीक है, और भी ग्लैंड है, वन पेयर ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इधर ये टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, फिर ये भाज डिफरेंशिया, ये वाइंड अप किया यूरिनरी ब्लैडर को, और इसमें पहला जो ग्लैंड मिलता है वो सेमाइनल वेजिकल्स। सेमाइनल वेजिकल्स का नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो भाज डिफरेंस में सेमाइनल वेजिकल्स डक्ट मिलने के बाद जो आगे बढ़ता है डक्ट, उसको बोले थे हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट का नंबर कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि जो टेस्टिस तो 2 है, तो ईच टेस्टिस से निकलने वाला जो भाज डिफरेंस है उसके साथ क्या है, वन पेयर, मतलब एक भाज डिफरेंस के साथ वन सेमाइनल वेजिकल्स उसके साथ जो है अटैच होता है और दूसरे के साथ दूसरा। तो जो डक्ट बनता है आगे वो क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, उसका नंबर क्या है, 1 पेयर, 2 होता है। ध्यान रखिए, पूछता है सवाल। ठीक है, आगे देखिए ये सब स्ट्रक्चर सब आप लोग को मालूम है। देखिए भाज डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेजिकल्स। भाज डिफरेंस किसका डक्ट रिसीव करता है, तो कहाँ से रिसीव करता है, तो सेमाइनल वेजिकल्स से, एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजाकुलेटरी डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, 1 पेयर। ओके, ध्यान रखिएगा। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। जो इजाकुलेटरी डक्ट है वो टेम्पोररी स्टोरेज भी करता है किसका, स्पर्म का, और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालने में मदद करता है। आगे करा, यूरेथ्रा ओरिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा तो ये यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट है, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, यूरेथ्रल मिएटस क्या है, ओपनिंग है, यूरिनोजेनाइटल
ट्रैक्ट बोले थे, ये अपर्चर बोले थे। ओके, ये हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम देखिए, क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है। आपको अलग अलग जो ग्लैंड्स है, ठीक है, जो ग्लैंड्स है, एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिकल से बोलते हैं, एपिडाइमिस, ये भास डिफरेंस, ये देखिए ये आकर के यहाँ पर, और यहीं पर जो है ये सेमाइनल वेजिकल्स आके अटैच होता है, सेमाइनल वेजिकल्स। सेमाइनल वेजिकल्स, ठीक है, और इधर भी देखिए इस टेस्टिस से जो आया ये यहाँ आकर के, तो 1 पेयर सेमाइनल वेजिकल्स यहाँ अटैच हुआ। इसके बाद जो ग्लैंड है वो पोस्ट्रेट ग्लैंड है, ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड। और सेमाइनल वेजिकल्स के बाद का जो पोर्शन है डक्ट का, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग जो है पोस्ट्रेट ग्लैंड के साथ होता है, ठीक है। और पोस्ट्रेट ग्लैंड के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो बोलते हैं हम लोग बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं इसको? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये इसी को बोले थे कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड बोले थे इसको। ओके, इम्पोर्टेंट। बाद बाकी ये तो ग्लांस पेनिस है और ये पेनिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड्स अच्छा है जो अलग अलग ग्लैंड को क्लियर कर दिखा रहा है। ये देखिए इस स्लाइड्स में भी फिर देखिए सेमाइनल वेजिकल्स, ठीक है, ये भास डिफरेंस आया है इधर, और इसके साथ क्या हुआ, ये अटैच हो गया। यहाँ पर ये भास डिफरेंस दूसरे टेस्टिस का आया, इसके साथ ये अटैच हो गया, और ये कॉमनली जो ओपन हुआ है कहाँ, पोस्ट्रेट ग्लैंड के साथ, ठीक है। और पोस्ट्रेट ग्लैंड के बाद ये जो है एज ए यूरेथ्रा, ये पेनिस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट्रेट ग्लैंड, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे भी डिटेल से, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट का नंबर कितना है देखिए, एक तो ये है, एक ये है इजैकुलेटरी डक्ट, और ये एक दूसरा ये है ना, तो टोटल कितना हो गया, 2 इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ध्यान रखना। देखिए भास डिफरेंस आल्सो कॉल्ड भासा डिफरेंशिया और स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। भास डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, स्पर्म डक्ट। स्पर्म कैरी करने का काम करता है। अराइज फ्रॉम द कायूडा एपिडाइमिस, ठीक है। एपिडाइमिस का 3 पार्ट्स देखे थे। जो हेड रीजन था उसका नाम था कैप्यूट, और जो बॉडी था उसका नाम था कॉर्पस, और टेल रीजन को बोले थे कायूडा। और कायूडा के बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड भास डिफरेंस, ठीक है, या उसको भाषा डिफरेंशिया बोलते हैं या स्पर्म डक्ट बोलते हैं। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट, थोड़ा थ्योरी देख लीजिए कितना है नंबर में, तो 2 इन नंबर है, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है, 2 इन नंबर है। करा फॉर्मेड बाय द यूनियन ऑफ द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेजिकल्स एंड भास डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक। एक एक लाइन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से आते रहता है, ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, अभी नाम बोले थे, क्या है, पेयर्ड सेमाइनल वेजिकल्स, क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, पेयर्ड, और ये 2 है, और ये क्या है, पोस्ट्रेट ग्लैंड 1 है नंबर में, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, ये 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर पूछता रहता है, ठीक है। तो पेयर्ड सेमिनल वेजिकल्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, और कह रहा सेक्रेशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स
ठीक है। ये तीनों के तीनों ग्लैंड का सेक्रेशंस को कॉमनली बोलते हैं हम लोग, ये सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं ये तीनों ग्लैंड का सेक्रेशंस। केवल सेमिनल वेजिकल्स का सेक्रेशंस नहीं है ये तीन के तीन ग्लैंड का कॉमन सेक्रेशंस का नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा। और इस क्या क्या कंटेंट करता है तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में फ्रुक्टोज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स रहता है, ठीक है। ये तीन कंपोजिशन है सेमिनल प्लाज्मा का, कंपोजिशन फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है और सम एंजाइम्स होता है, ठीक है। लिख रहा है दिस सेक्रेशंस द सेक्रेशन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या किया था, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में काम आया था। ये जो सेक्सुअल एक्ट है तो एक्ट ऑफ कपुलेशन है उसको क्या किया था, स्मूथ बनाया था, ठीक है। आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ग्लैंड, ये जो आपके लिए स्लाइड्स है ये सब तो आप कॉमनली जान रहे हैं, सब पूरा डायग्राम आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर बस देखना है ये पोस्ट्रेट ग्लैंड का पोजीशन कहाँ है, ठीक है, किस तरह से होता है देख लीजिए। और ये सेमिनल वेजिकल्स का पोजीशन कहाँ है, ठीक है, ये है सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है। एक इधर से दिख रहा है, एक अंदर है, वन पेयर, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या है, कह रहा है सेमिनल वेजिकल सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे रहेगा, ठीक है। तो बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर सेमिनल वेजिकल्स है। एट द जंक्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट में मिल रहा है वहीं पर आकर के सेमिनल वेजिकल्स भी अटैच होता है। कह रहा है इट इज़ नैरो लॉन्ग पॉच हैविंग मस्कुलर वॉल, ठीक है। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये वन, ये दूसरा वाला, ठीक है, ये ऐसे, और ये इधर से आया इसमें आकर के ये ओपन हुआ, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये यहाँ है पोस्टेट ग्लैंड, इस तरह का बात है, ठीक है। ये सेमिनल वेजिकल्स, ये सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डक्ट है ये इसी को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा 2 इन नंबर प्रोड्यूस एन एल्कलाइन सेक्रेशंस, पीएच इम्पोर्टेंट है। जो सेमिनल वेजिकल से निकलने वाला सेक्रेशंस होता है उसका पूछता है पीएच लेवल क्या है, तो ये एल्कलाइन नेचर का होता है, पीएच 7.4 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द वॉल्यूम, जितना ह्यूमन बॉडी से पर इजैकुलेशन सीमेन बाहर आता है, ठीक है, जो कंटेंट बाहर आता है उसका 60% पार्ट क्या है, सेमिनल प्लाज्मा का ही या सेमिनल वेजिकल्स का ही वो सेक्रेशंस होता है। तो कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द सीमेन, सेमिनल प्लाज्मा का जो सेक्रेशंस है वो टोटल सीमेन का 60% है, ये इम्पोर्टेंट है। और सेक्रेशंस कंटेन फ्रुक्टोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रुक्टोज विच सर्व्स एज एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्मेटोजोआ। सेक्रेशंस आल्सो कंटेन ये प्रोस्टाग्लैंडिन, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है, लाइक फैटी एसिड्स हेल्प इन द कंट्रैक्शन। फ्रुक्टोज प्रोड्यूस बाय द सेमिनल वेजिकल्स प्रोवाइड फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। यहाँ देखिए 2-4 बात है जो समझना हम लोग को। जब कभी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल कोई क्राइम होता है, तो उस केस में जैसे रेप वगैरह हो गया तो उस केस में जो है जो फॉरेंसिक साइंस वाले साइंटिस्ट होते हैं, जो वर्कर होते हैं फॉरेंसिक साइंस का पढ़ाई किए हुए रहते हैं, वो जो है ऑन द स्पॉट या फीमेल के बॉडी पर कहीं से भी अगर यदि कोई स्टेन या कोई भी लिक्विड लाइक सब्सटेंस मिला और उसमें फ्रुक्टोज मिल रहा तो ये कन्फर्म हो लेता है कि वो रेप का शिकार हुई, ओके। तो ये फ्रुक्टोज का पाया जाना ये इंडिकेट करता है कि सीमेन का इजैकुलेशन उनके बॉडी ऊपर या कहीं भी उनके बॉडी पार्ट पे हुआ है, ठीक है।
और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है ड्यूरिंग इजाकुलेशन। जो स्पर्म होता है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ये स्मूथली कम्स आउट नहीं होता है, ये क्या होता है, इजेक्ट होता है, लाइक नोजल लाइक इजेक्ट होता है। तो ये इजेक्शन में हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म सेल्स है, उसको एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करता है ये फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का होना, प्रोस्टाग्लैंडिन का होना, ये सब इंडिकेट कर रहा है ये सब जो है ड्यू टू ये सेमिनल वेजिकल्स के सेक्रेशंस की वजह से है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस डायग्राम से और भी क्लियर हो जा रहा। ये है भास डिफरेंस का, ठीक है, भास डिफरेंस है ये भी भाषा डिफरेंसा है। ये क्या है, ये है एपिडिडाइमिस, सॉरी सेमिनल वेजिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेजिकल्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेमिनल वेजिकल्स। और ये क्या है, पोस्टेड ग्लैंड है। ये तीनों लग रहा है एक जगह जंक्शन बना रहा है, ठीक है। तो ये पोजिशनिंग ध्यान रखना। और ये यूरेथ्रा, ठीक है, पोस्ट्रिक यूट्रिकल बोलते हैं या यूरेथ्रा बोलते हैं। ये आगे ओपनिंग है, इस होकर के ये ओपन होगा मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। ये पोजिशनिंग है। इसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपका। ये देखिए पोस्टेड ग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन। 1 in नंबर, सिचुएटेड एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जहाँ से स्टार्ट होता है तो उसी रीजन में स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेगा पोस्टेड ग्लैंड। कंटेन प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स एंड एसिनी कवर्ड बाय द कैप्सूल। कह रहा कंट्रीब्यूट 15 to 13% ऑफ द सीमेन। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखे थे सेमिनल, प्लाज्मा, तो तीनों ग्लैंड का सेक्रेशंस था। और सेमिनल वेजिकल से निकलने वाला जो कंटेंट था वो क्या था, सीमेन का 60% पार्ट था। और पोस्टेड ग्लैंड से निकलने वाला जो सेक्रेशंस है वो 15 to 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन होता है। सेक्रेशंस में भी स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन। यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है, कहीं कहीं बुक में एसिडिक लिखता है, कहीं कहीं एल्कलाइन लिखता है। और यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप चॉइस देखेंगे, उसके अनुसार आप जो है इसका आंसर लगाएंगे। दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक चॉइस रहेगा, ठीक है। करा पोस्टेड ग्लैंड कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, ये पेप्सिनोजेन लिखा हुआ, पेप्सिनोजेन, ठीक है। और ये क्या है, फाइब्रिनोलाइसिन एंड फाइब्रिनोजिनेज, और एल्ब्यूमिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये कंपोजिशन है, आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है पोस्टेड ग्लैंड से। दो चीज़ है जो मेन चीज़ आपको याद रखना है, वो कंट्रीब्यूट 15 to 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। और क्या है, इसका सेक्रेशंस क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। और पूछेगा तो एल्कलाइन, यदि दोनों में से कोई एक लगाना होगा तो एल्कलाइन लगाइएगा, ओके। और सेक्रेशंस क्या है, सिट्रिक एसिड्स है, एसिड फॉस्फेटेज है और पेप्सिनोजेन है, ठीक है। ये सब सेक्रेशंस है। एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्लाइड्स में देखिए, ये पोस्टेड ग्लैंड का पोजीशन दिखा रहे हैं, ठीक है। पोस्टेड ग्लैंड का पोजीशन, ये ध्यान रखना, पोस्टेड ग्लैंड, ठीक है। और ये सेमिनल वेजिकल्स है, ये रेक्टम दिखा रहा, इधर ये टेस्टिकल्स, ये पेनिस दिखा रहा। ये पोस्टेड ग्लैंड का पोजिशनिंग दिखाना था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ और भी क्लियर हो रहा है, देखिए ये पोस्टेड ग्लैंड और ये सेमिनल वेजिकल्स, ये दोनों ओपन आउट होता है। ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट बाहर आता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा में सबसे पहला जो डक्ट मिलता है वो
सेमिनल वेजिकल्स का डक्ट मिलता है, ठीक है। तो 1 पेयर है, इधर से मिलेगा और आगे बढ़ेगा तो इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स आउट होता है पोस्टेट ग्लैंड में, और वहीं से जो है अब यूरेथ्रा हम लोग बोलते हैं आगे, ठीक। चलिए यहाँ से भी देख लीजिए पोस्टेट ग्लैंड का ये यूरेथ्रा, ठीक है, और इसमें आकर के ये मिला है सेमिनल वेजिकल्स और पोस्टेट ग्लैंड। देखिए यहाँ पर नॉर्मल प्रोस्टेट और बेनिगन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, ये क्या होता है आप देखेंगे। खास करके जब उम्र 50, 55, 60 साल का यदि हो जाता है मेल, तो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है सभी मेल में, लगभग होता है, मोस्टली होता है क्या कि उनको प्रोस्टेट का परेशानी होता है, बोलते हैं प्रोस्टेट हो गया। तो क्या मीनिंग है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ये क्या है, ये ओपन होता है, और ये जो उम्र बढ़ता है इसलिए इसका शेप साइज इनलार्ज होता है। इससे जरूरी नहीं कि इसमें कैंसर हो जाए, ये इसका नॉर्मल ये लार्ज होता है, और जो ही लार्ज होता है तो ये क्या करता है, प्रेस करता है, किसको, यूरेथ्रा को प्रेस करता है, और इस वजह से क्या होता है, इधर से यूरिन का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है। तो प्रोस्टेट का जिसको प्रॉब्लम होता है, यूरिन या मिक्सचुरेशन क्या है वो फ्रीक्वेंट हो जाता है, मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा करके यूरिन दिन भर जाते रहता है, रात भर जाते रहता है, आदमी परेशान हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, ये इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को बेनिगन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट BPH बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। तो ये नॉर्मल और वो इनलार्ज व्यू, इनलार्ज जिसका होगा उसको क्या होगा, इधर से देखिए ये पूरा ओपनिंग है तो आराम से जो है यूरिनेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ स्टोर हुआ और ये स्पिंस्टर यहाँ खुला, ये डायरेक्ट चला गया। इसमें क्या होता है, रह के होता है, यहाँ ऑब्स्टेकल एक टाइप हो गया, क्या हुआ, प्रेस हो गया, तो थोड़ा सा यूरिनेशन में दिक्कत होता है। प्रोस्टेट सेक्रेशन कंटेंट्स सब्सटेंस इम्पोर्टेंट फॉर स्पर्म मोबिलिटी। प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशंस स्पर्म मोबिलिटी में काम आता है, बहुत इम्पोर्टेंट, स्पर्म को मोबाइल बनाता है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट के लिए टर्म बोलते हैं प्रोस्टाइटिस, आइटिस लगा हुआ है, समझ जाएंगे। प्रोस्टेट इनलार्ज सो यूरिनेशन बिकम डिफ़िकल्ट, इनलार्ज होता है तो यूरिनेशन पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो जाता है। द pH ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोस्टेटिक सेक्रेशंस वाज एसिडिक विद द मीन ऑफ 6.7 इन मैन, ठीक है, विदाउट इन्फ्लामेशन। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है प्रोस्टेटिक ग्लैंड में तो उसका जो pH है सेक्रेशंस का वो क्या है, 6.7 है, स्लाइटली एसिडिक है। अगर यदि उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशंस हो गया, डिजीज हो गया, तो फिर क्या होता है, उसका pH एल्कलाइन की तरफ चला जाता है। पहले एसिडिक था 6.7, अब क्या होता है, इन्फेक्टेड या फिर प्रोस्टेटिक डिजीज होने से या इनलार्जमेंट होने से क्या होता है, pH उसका 8.1, ठीक है, pH बढ़ जाता है, मतलब एल्कलाइन नेचर का हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से वजह होता है, ठीक है। और ये इनका फुल फॉर्म है, एक बार यहाँ से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये देखिए जो अभी एक ग्लैंड बोले थे, ये क्या था, ये तो था प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड था ये, और ये देखिए है ना, एक इधर है ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है ना, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये इसी का नाम बोले थे कॉपर्स ग्लैंड, क्या था ये, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड बोले थे, इम्पोर्टेंट है, यही पोजीशन है। और ये जो दिखा रहा है आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ये यूरेथ्रा दिखाया जा रहा है, ये मसल्स है, ठीक है। पेनिस का डिसेक्शन भी देखेंगे, इसमें 2 टाइप का टिश्यू होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसा बोलते हैं, ठीक है, देख लेंगे आगे।
चलिए ये देखिए, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का इसको कट करके बाहर किए, ये दिख रहा है आपको, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बिल्कुल डायग्राम से क्लियर हो जा रहा है। देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, इम्पोर्टेंट है, वन पेयर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिचुएटेड बीनीथ द ब्लैडर एंड बिहाइंड यूरेथ्रा, प्रेजेंट ओनली इन द मेल मैमल, फीमेल में नहीं मिलेगा। और भी कोई रेप्टाइल्स है, बर्ड है, या फिर अदर कोई भी एनिमल है, मेल मैमल को छोड़ करके वहाँ नहीं मिलेगा, तो ये मेल मैमल मिलता है, ठीक है। और इसका सेक्रेशंस इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइटली एल्कलाइन सेक्रेशंस और एक्ट एज लुब्रिकेंट फॉर पेनिस, इट न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन द यूरेथ्रा। ये अल्कलाइन नेचर का है और यूरिन का करेक्टरिस्टिक तो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो यूरेथ्रा होकर के यूरिन पास होता है तो जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है वो हो जाता है एसिडिक। एसिडिक इन्वायरमेंट पर सीमेन क्या होता है, या स्पर्म जो है डेथ हो सकता है उसका। तो सीमेन इजैकुलेशन से पहले ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशंस पहले जो है आता है बॉडी से बाहर, और वो क्या करता है, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और वो स्मूथनेस भी देता है। ये देखिए सेमिनल प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या है। सेक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा, इसमें क्या क्या है, सेमिनल ग्लैंड का सेक्रेशंस है, सेक्रेशंस ऑफ प्रोस्टेट है, और सेक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। 3 ग्लैंड का सेक्रेशंस था, अभी देख चुके थे। ये देखिए सेमिनल प्लाज्मा, और इसमें क्या क्या है, तो 3 ग्लैंड का सेक्रेशंस तो है ही, साथ साथ टेस्टिस का भी है। तो टेस्टिस का 2.2 से लेकर के 5% टेस्टिस का जो सेमिनल प्लाज्मा है, इसके अंदर स्पर्म का परसेंटेज क्या है, 2 to 5% है। बाद बाकी जो है वो 3 ग्लैंड का सेक्रेशंस है। उस 3 ग्लैंड में भी लगभग 60 to 75, ठीक है, यहाँ डाटा आपका 65 to 70 दिया है। सेमिनल वेजिकल से निकलने वाला मोटा मोटी 60%, ठीक है, और ये 15 से 30%, अलग अलग डाटा अलग अलग बुक में वेरी करता है। और ये 1% है बल्बो यूरेथ्रल। तो सबसे कम तो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए ये सब ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, तो ज़्यादा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सेमिनल प्लाज्मा में जो सेमिनल वेजिकल से निकलने वाला कंटेंट है उसमें क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ये फ्रुक्टोज रहता है। ये 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछेगा तो वही पूछेगा, बाद बाकी ध्यान रखना है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ध्यान रखिएगा, गैलेक्टोज है और सियालिक एसिड है, कुछ एंटीबॉडी भी मिलता है। तो ये परसेंटेज वाइज डाटा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। 60% सेमिनल वेजिकल्स, 15 to 30% पोस्टेड ग्लैंड, और 2 to 5% ही क्या है, स्पर्म है। तो मेल के बॉडी से जो पर इजैकुलेशन फ्लूइड बाहर आता है वो पूरा स्पर्म नहीं है, वो उसमें स्पर्म तो मात्र 2 to 5% है। बाद बाकी क्या है, जो 3 ग्लैंड्स है उसका सेक्रेशन उसमें मिला हुआ है। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए कंपोजिशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, अमाउंट 2 to 6 ml पर इजैकुलेशन। बॉडी से जो बाहर आता है कंटेंट वो 2 ml से 6 ml के बीच हो सकता है। पीएच क्या है, 7 to 8 क्या है, एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन होता है। सेमिनल ग्लैंड सेक्रेशन 75% ऑफ वॉल्यूम एल्कलाइन फ्रुक्टोज रिच, ये डाटा है आपका, इसको ध्यान रखेंगे। पोस्टेड ग्लैंड का सेक्रेशन 20 से 25%, 15 से 20%, 15 से 30% याद रखेंगे। इस परसेंटेज से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मोटा मोटी आंकड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और क्या है फर्दर कंपोनेंट, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट एज बफर पोस्टेड प्रोस्टाग्लैंडिन हाइड्रोलेज सेल सर्टोली सेल्स फ्रॉम द प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस और लिम्फोसाइट्स। ये सेमिनल प्लाज्मा कंपोजिशन है। आपके एनसीईआरटी में इसमें से कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं भी है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिए, आज का क्लास मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ।
और नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ाएंगे। इससे आगे के बाद एक सवाल है आपके लिए, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, बहुत आसान सवाल है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम, ग्लूकोज और कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, राइबोज एंड पोटेशियम। ये तो होगा नहीं, राइबोज होता नहीं है, डीएनए भी नहीं होता है सेमिनल प्लाज्मा में, ग्लूकोज भी तो कहीं नहीं मिला, हाँ फ्रुक्टोज मिला और कैल्शियम मिला, तो आंसर 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए जो है। और भी कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगह से। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह का, चूँकि समय कम है तो मैं कम समय में अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। NCERT बेस्ड मटेरियल जहाँ से मिल रहा है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए लाऊं, और आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए। दिक्कत होता है क्वेश्चंस पूछिए, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा लगता है। और टेस्ट लेकिन ज़रूर सबमिट कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।